हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एजुकेशन लाइब्रेरीज पे। तो आज लेकर आया हूँ पॉलिटिक क्वेश्चंस जो एसएसजीडी अपने पिछले एग्जाम्स में पूछ चुका है। तो हो सकता है कि आने वाला एग्जाम्स में भी पूछ दे। तो क्या क्वेश्चन है, देखते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। किसी विशेष निर्णय कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वीटो। अगला क्वेश्चन। चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो चुनाव आयोग का प्रमुख जो नियुक्त करता है वो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य कौन नहीं है? तो ये है स्थानीय चुनाव ना कराना। ठीक है, स्थानीय चुनाव ना कराना। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकतंत्र में जो सत्तारूढ़ दल जो होता है वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है? तो अंतरात्मा के रूप में भी किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, मौलिक अधिकार को अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है। और भीमराव अंबेडकर जो थे वो अनुच्छेद 32 को क्या बोले कि ये संविधान का आत्मा है। अगला, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का जो अधिकार सौंपा गया है किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, केंद्र सरकार के पास है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी नागरिकों को कौन देता है? तो ये देता है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 25। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव को पारित किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो शोषण के विरुद्ध जो किया गया है वो किया गया ऑप्शन नंबर 2, 23 और 24 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान जो किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 2, 25 से 28। इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अस्पृश्यता का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या कि संपत्ति का अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो भारतीय संविधान संपत्ति का अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो ये हटाया किस संशोधन द्वारा? तो ये हटाया ऑप्शन नंबर 3, 44वें संशोधन के द्वारा मौलिक संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत संविधान के जो अध्यक्ष बने थे वो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो किया गया था वो किया गया था 1951 में। अगला क्वेश्चन क्या कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में अभी कितने 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति है। ठीक है, शक्ति है, लेकिन वह शक्ति कौन अनुच्छेद देता है उस संसद को? ठीक है, कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? तो यह प्रदान कौन करता है? तो अनुच्छेद 368 प्रदान करता है। इसका भाग कितना है? तो भाग 20 है। 368 संशोधन करने की जो शक्ति है वो संसद को प्रदान करता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किस अधिनियम या शासन दस्तावेज को इसके प्रतिस्थापित किया था? इसने प्रतिस्थापित किया था तो कौन किया था? तो ये किया था भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है? तो कितने वर्ष तक अभ्यास करना होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 10 वर्षों तक अभ्यास करना होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी जो अधिनियम पारित किया गया था वह पारित किया गया था 2012 में। अगला क्वेश्चन है, 103वें संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो 103वें संवैधानिक संशोधन जो संबंधित है वो संबंधित है आर्थिक आचरण से। ठीक है, आर्थिक आचरण से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हुए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान में जन स्वच्छ एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय की सूची में आते हैं। किस सूची में आते हैं? तो ये आता है राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत का प्रावधान किया गया है? तो उपाधियों का अंत जो हमारा किया गया है वो अनुच्छेद 18 में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति का क्षमादान, ठीक है, राष्ट्रपति का क्षमादान संबंधित अधिकार को किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 72, 72 इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत से बनने वाले प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी कौन है? तो ये आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। इसका एक और आंसर क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के पश्चात जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो उच्च न्यायालय का जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 214 में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया था? तो नगर पालिका का जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो दिया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा 74वां संशोधन। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेघालय राज्य का दर्जा किस संशोधन के बाद दिया गया था? मेघालय राज्य का दर्जा किस संशोधन के बाद दिया गया था? तो यह संशोधन हो जाएगा 22वां संशोधन, ऑप्शन नंबर 2, 22वां संशोधन के बाद मेघालय राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोगों को नागरिकता देने अथवा समाप्त करने के लिए कानून का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय लोगों को नागरिकता देने अथवा समाप्त करने के लिए कानून का जो निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ये कौन करता है? करता है हमारा संसद। ठीक है।